एक गांव में चिराग नाम का एक बच्चा हुआ करता था। वो गांव वालों के भेड़ और बकरियों को घास चराने के लिए जंगल ले जाता था। एक बार चिराग जंगल में बकरियों को चरा रहा था, तभी उसे एक आदमी बेहोशी की हालत में दिखा। चिराग उसके पास जाकर उसे उठाया, उसके मुंह पे पानी छिड़का और पीने के लिए एक गोली सोडा दिया। सोडा पीने के बाद वो आदमी होश में आया। चिराग उससे, आप कौन है जी? देखने में तो बहुत अमीर आदमी लग रहे हो। इस घने जंगल में, वो भी कड़ी धूप में पैदल चलते हुए कहाँ जा रहे हो? कहकर पूछा। वो आदमी, मेरा नाम विक्रम है। मैं एक हफ्ते पहले ही अमेरिका से आया हूँ। हमारा पड़ोस गांव तारापुर है। बचपन में मैं इसी जंगल के रास्ते से स्कूल जाता था। पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए ऐसे पैदल चलते हुए आया, मगर आदत छूटने के कारण ऐसे बेहोश होकर नीचे गिर गया। तुम्हारा कौन सा गांव है? अभी अभी तुमने मुझे गोली सोडा पिलाया था ना? इन दिनों में भी गोली सोडा मिल रहे हैं क्या? ये सोडा बचपन में मेरा दोस्त बनाता था। कहा। चिराग तब, मैं तारापुर गांव में रहता हूँ। हमारे दादाजी गोली सोडा बनाकर बेचते थे। अब तो सोडा कोई नहीं पी रहा है, इसलिए मैं ये सिर्फ मेरे लिए ही बना रहा हूँ। कहा। विक्रम, तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है? पूछा। चिराग तब, मेरे दादाजी का नाम देवेंद्र है। कहा। विक्रम तब, क्या तुम देवेंद्र के पोते हो? कितने साल हो गए हैं उसे देखकर। वैसे भी इस उम्र में तुम पढ़े बिना ऐसे बकरियों को क्यों चरा रहे हो? पूछा। वो, बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए। मेरे दादाजी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़े किए। हाल ही में वो भी चल बसे, इसलिए पढ़ाई छोड़कर ऐसे भेड़ बकरियों को चराने लगा हूँ। कहा। विक्रम चिराग को 1000 रुपए देते हुए इनसे कुछ खरीद लेना। कहा। चिराग तब गुस्से से, आप यूं ही पैसे दिए तो लेने के लिए मैं भिखारी नहीं हूँ। आप नीचे गिर गए तो एक इंसान होने के नाते मैंने आपकी मदद की है। कहकर वहाँ से चला गया। विक्रम अब चिराग की मदद कैसे करें कहकर सोचने लगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। विक्रम तारापुर गांव के प्रेसिडेंट तिरुमल दास से जाकर मिला। वो भी विक्रम का बचपन का दोस्त था। विक्रम तिरुमल दास से, मुझे अभी अभी चिराग के द्वारा अपने देवेंद्र के बारे में पता चला है। चिराग की मदद करने के लिए सोचे तो वो पैसे नहीं ले रहा है। कहा। तिरुमल दास तब, अरे वो भी बिल्कुल अपने दादाजी पे गया है। किसी से छोटी सी मदद भी नहीं लेता। गांव में हम सब मिलकर उसे पढ़ाएंगे कहकर बोले थे। एक एक दिन एक एक घर में उसे भोजन करने के लिए भी बोले थे, फिर भी वो नहीं माना। खुद के पैरों पे खड़ा होगा कहकर ऐसे बकरियों को चरा रहा है। कहा। विक्रम तब, मेरे पास एक आइडिया है, उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहकर उसे कुछ समझाया। अगले दिन तिरुमल दास गाँव वालों को पंचायत को बुलाया। पंचायत में सबसे, सब ध्यान से सुनिए। अगले हफ्ते माता जी के मेले के अवसर पर हम गोली सोडा चैलेंज का आयोजन कर रहे हैं। इस चैलेंज में जीतने वाले को हमारे पंचायत के तरफ से स्कॉलरशिप दिया जाएगा। वो जितना भी पढ़ना चाहेंगे हम उसे उतना पढ़ाएंगे। 10 से लेकर 18 साल के उम्र वाले भाग ले सकते हैं। कहा। ये सुनकर चिराग बहुत खुश हुआ। एक हफ्ता बीता। माता जी का मेले का दिन आ ही गया। उस दिन गोली सोडा चैलेंज में भाग लेने के लिए बहुत सारे बच्चे आए। सबके सामने गोली सोडा रखे हुए थे। प्रतियोगिता शुरू हुई। सब सोडा पीने लगे। थोड़े बच्चों को तो गोली सोडा के अंदर से गोली निकालना भी नहीं आ रहा था। थोड़े लोग बहुत मुश्किल से सोडा पी रहे थे। और थोड़े मेहनत करके 4-5 सोडा पी पाए। मगर चिराग बिना रुके 20 गोली सोडा पी गया।
लोग तालियां मारकर चिराग की प्रशंसा करने लगे। विक्रम के हाथों चिराग को स्कॉलरशिप का चेक मिला। चिराग की पढ़ाई की जिम्मेदारी विक्रम उठाकर वो जो पैसे उसे देना चाहता था उन्हें पंचायत के द्वारा दिलवाने लगा। चिराग बड़ा होकर अच्छे से पढ़कर एमबीए की पढ़ाई किया। अपने दादाजी के स्मारक के लिए गोली सोडा नाम का एक व्यापार शुरू करके तरह तरह के फ्लेवर्स में गोली सोडा तैयार करके बहुत सारे पैसे कमाकर अमीर आदमी बना।